उनके नाम से दुकान चलाना चाहती है। वो 5 लोग मिलकर के दुकान चलाएंगे। इस सलूम्बर की जनता विधायक बनने वाली है। वो अपने फैसले, अपनी बात रखेगी जिस तरीके से, वही बात विधानसभा जाने वाली है। सबसे बड़ी बात ऐसी है, कांग्रेस बीजेपी के उनको चलाने वाले 5 लोग हैं, और ये जनता अगर ऐसा कुछ करती है तो वो चलाएंगे भी 5 लोग। मेरे घर की तरह सलूम्बर विधानसभा के अंदर, ग्रामीण इलाके के अंदर आज तक रोड नहीं पहुंचा है, जैसे मेरे घर पे रोड नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक गरीब किसान मजदूर का बेटा चुना, और चुनने के बाद में ये तय किया कि आप हमारे विधायक होने चाहिए, हम आपके लिए मेहनत करेंगे दिन रात, आप विधायक बनते हैं तो हमारी जो परिस्थिति है, हमारी जो स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे परसेंटेज में सुधार आएगा। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियर और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़। में अभी हूँ यहाँ सलूम्बर में, और सलूम्बर में यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी से विधायक प्रत्याशी जितेश कटारा और उनके समर्थक यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो इनके फैन हैं जो कि सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। सर जी, क्या कुछ नया करने वाले हैं अगर आपको सलूम्बर की जनता आपको जिताती है तो? इस बार सलूम्बर विधानसभा के अंदर बहुत कुछ नया होने वाला है, और यहाँ की सलूम्बर की जनता विधायक बनने वाली है। वो अपने फैसले, अपनी बात रखेगी जिस तरीके से, वही बात विधानसभा जाने वाली है। सबसे बड़ी बात इस बात के अंदर, किसी ने अगर बोल दिया कि बेरोजगारी के लिए बोलना है, रोजगार के लिए बोलना है, हमारे यहाँ के स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो समस्या है, उनके लिए बोलना है, वो सीधे सीधे तरीके से वहाँ विधानसभा में बोली जाएगी। उस बात को लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं, और सारे कार्यकर्ता आश्वस्त है पूरी तरीके से। वो खुद ऐसा लग रहा है कि सलूम्बर विधानसभा में विधायक चुनाव जीतू कटारा नहीं, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और कार्यकर्ता विधायक बनेंगे, इस बार का मैसेज। एक मैंने इंटरव्यू देखा है आपके घर का, जो कि यहाँ पर आपका घर है जो कि पहाड़ी इलाकों में, और वहाँ पर ना जाने रोड की सुविधा भी नहीं, लेकिन आपने कैसे सोच लिया कि मुझे विधायक बनना है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक इंसान जो होता है ना, उसको सोचना चाहिए, चाहे जितना भी बड़ा सोच सके। मुझे पता है मेरी असुविधा है। मेरे घर से 3 किलोमीटर के बाद में, 1-1.5 किलोमीटर के बाद में मेरी बाइक है ना, वहाँ खड़ी रहती है, और मैं रेगुलर पैदल जाता हूँ, और पैदल जाता हूँ, ये मेरी असुविधा है। वहाँ मेरे को लाइट नहीं मिल रही है, वहाँ रोड नहीं है, ये मेरी असुविधा है। पर इंसान होने के नाते मैं सोच क्या सकता हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी रह रहे। मैंने ये सोचा, ठाना, अगर मेरे लिए ये असुविधा है ना, मैं ये प्रण लेता हूँ, मेरा तो सब कुछ हो ही जाएगा। आने वाले समय के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी मेरी जैसी जितने लोगों की समस्या है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। अभी तक 70-75 साल से बीजेपी कांग्रेस ने राज किया, लेकिन अभी तक जो विकास सलूम्बर में नहीं हुआ, क्या कुछ नया विकास करेंगे आप? मेरे घर की तरह सलूम्बर विधानसभा के अंदर, ग्रामीण इलाके के अंदर आज तक रोड नहीं पहुंचा है, जैसे मेरे घर पे रोड नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक गरीब किसान मजदूर का बेटा चुना, और चुनने के बाद में ये तय किया कि आप हमारे विधायक होने चाहिए, हम आपके लिए मेहनत करेंगे दिन रात, आप विधायक बनते हैं तो हमारी जो परिस्थिति है, हमारी जो स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे परसेंटेज में सुधार आएगा। लेकिन आपके सामने हैं जो कि बीजेपी से शांता देवी हैं, और यहाँ रेशमा जी है कांग्रेस से। आपको क्या लगता है कौन पार्टी टक्कर देगी, ऐसा लगता है? टक्कर में पहली बात तो कोई है नहीं, सबसे पहली बात तो, और मैं युवा हूँ, यूथ हूँ, और अपनी आवाज़ बेबाक तरीके से विधानसभा में रख सकता हूँ। और अगर मुझे कोई कार्यकर्ता आधी रात 12 बजे फ़ोन करेगा, कोई सर्व समाज की जनता अगर कोई भी लाचार परेशान है और उनको समस्या हुई है और मेरी ज़रूरत पड़ेगी, निश्चित तौर पे मैं उसके बीच में रात पहुंच जाऊंगा। और वो महिला है, कहीं ना कहीं उम्र भी हो चुकी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज समाज में, आज क्षेत्र में जाते नहीं है, और उनको पता नहीं है कि किस क्षेत्र में जनता की क्या समस्या। आज मुझे बता दीजिए सलूम्बर विधानसभा के किस कोने में कौन सी समस्या है। मेरे पास नोट है और मुझे पता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा, वो दोनों प्रत्याशी है कांग्रेस बीजेपी के, उनको चलाने वाले 5 लोग हैं, और ये जनता अगर ऐसा कुछ करती है तो वो चलाएंगे भी 5 लोग, क्योंकि वो विधायक जो, अगर मान लो ऐसा होता है तो उनको अगर रात को फ़ोन करेंगे, प्रत्याशी है, तो 12 बजे बाद वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, 10 बजे बाद फ़ोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो एक महिला है ना, वो एक समस्या रहती है, पर उनके आसपास के लोग उठाएंगे। तो जनता ने वोट किसको दिया? कैंडिडेट को दिया। तो कैंडिडेट काम करना चाहिए, तो उस आशा और विश्वास पे खरा उतरने वाला मैं चुनाव मैदान में। अभी जो राजकुमार रोत हैं, जो अपने भाषण में कह रहे थे कि शांता देवी 5वीं पास भी नहीं है, और अगर वो जिता देते हैं और अगर उनको आगे रखा है तो वो बीजेपी है वो कि उनके नाम पर दुकान चलाना चाहती है।
बीजेपी निश्चित उनके नाम से दुकान चलाना चाहती है। वो 5 लोग मिलकर के दुकान चलाएंगे और उनको कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सोच के देखो, अगर मार्कशीट अगर जाली बनी है तो सीधी सी बात है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, और पढ़ाई नहीं करी है तो मैं ये मान सकता हूँ कि आज विधानसभा में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जो कामकाज करने पड़ते हैं। उन बातों के लिए मान लो कोई एक जनता आ गई मेरे पास और मेरे को एप्लीकेशन दी और उन्होंने बोला कि हमने ये टूटा फूटा लिखा है और ये लिखा है आप ये मुद्दे हैं, अगर वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, उनका असिस्टेंट पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ रहा है, उनको क्या जवाब दे रहा है। मैं खुद पढ़ूँ, मैं खुद रिसीव करूँगा पहले और मैं खुद प्राप्त करके उन समस्या का निराकरण करने के लिए पुरजोर तरीके से अपना वो रखूँगा। अभी सलूम्बर में बहुत सारी जनता है जो कि सभी कैटेगरी के रहती है, लेकिन आदिवासी समाज को छोड़कर अदर कैटेगरीज के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी मतलब ये तो आदिवासियों की पार्टी है, वो हमारी नहीं है। सबसे पहले मैं सलूम्बर विधानसभा की सर्व समाज से कहना चाहता हूँ, भारत आदिवासी पार्टी नाम से चुनाव आयोग के अंदर रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड करने के लिए कोई नाम रखना पड़ता है और उसके द्वारा चयनित जो मैं उम्मीदवार हूँ वो सलूम्बर विधानसभा की जनता ये माने कि मैं सर्व समाज के विकास को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, सर्व समाज को साथ में लेकर के चलूँगा और चल रहा हूँ, निश्चित है। और उनको विश्वास भी है, और मैं कोई जाति धर्म समुदाय विशेष देख करके विकास नहीं करने वाला हूँ। आज अगर जसवंत का पानी अगर इस क्षेत्र को मिलता है तो क्या मैं आधार कार्ड पूछूंगा कि आप किस समाज से हैं? आज अगर यहाँ का जल जंगल जमीन है, आज यहाँ अगर किसी युवाओं को सलूम्बर बाजार का कोई SC OBC माइनॉरिटीज जनरल समाज का कोई युवा है और वो रोजगार में लगा है मेरी आवाज़ से, तो मैं आधार कार्ड थोड़ी देर पूछूंगा। मैं सर्व समाज के विकास के लिए आगे आया हूँ और आगे निकलूंगा। ये थे खास हमारे साथ में जितेश कटारा जो कि विधायक प्रत्याशी हैं सलूम्बर के, और यहाँ पर क्या कुछ माहौल होने वाला है, ये सीट है वो किसकी झोली में जाने वाली है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर बाप पार्टी? आप क्या सोचते हैं इस पे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। कैमरे के पीछे नीलेश, मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।